अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन जो है कहता है राइट द फॉलोइंग्स। ठीक है, ये जो नित्य पे दिए हुए हैं इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ऐसी फॉर्म जिसमें हम ना सेट्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। वो हमें किसी भी फॉर्म में दे सकता है, या वो हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी दे सकता है और टेबुलर फॉर्म में भी दे सकता है। उसको हमने कन्वर्ट करना होगा बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस का कोई हमने ना हर क्वेश्चन को गौर से देखकर उसमें से पैटर्न ढूंढना होता है कि ये किस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सेट बना हुआ है। सो देखें, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 1 4 9 16 25 36। अच्छा देखें, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, विच मीन्स के नेचुरल नंबर चल रहे हैं और साथ में उनके स्क्वायर चल रहे हैं। तो इसको हम किस तरह प्रेजेंट करेंगे? देखें, x सच दैट x। अच्छा, ये जो यहाँ तक है ना सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो बिल्कुल लाजमी लिखा जाता है x सच दैट x, ये मस्ट आता है। उसके बाद ये फिर ना अकॉर्डिंग टू हमारे पास गिवन डाटा हुआ करेगा। x सच दैट, ये जो x है वो बिलोंग करता है, ठीक है, n की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स का स्क्वायर, यानी कि हर वैल्यू का स्क्वायर होता जा रहा है। एंड इसको बोलते हैं एंड ये जो नेचुरल नंबर है वो बिलोंग करता है एन डिजिट्स जितने भी आ रहे हैं वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स में। और उनकी जो रेंज होती है वो पहुंचती है 22 तक। यानी कि अगर हम 22 का स्क्वायर करेंगे तो वो 484 बनेगा। सो ये हमारे पास फर्स्ट टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ये दोनों तो एज इट इज आएंगे, सच दैट एक्स तक। ठीक है, उसके बाद बताना होता है इस डिस्क्रिप्टिव में कि ये हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, उनका स्क्वायर हो रहा है हर वैल्यू का, और वो नंबर कौन से हैं? वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और वो नंबर्स जो हैं वो 1 से लेकर 22 तक हैं। अच्छा, सेकंड वाले में आए, इसमें देखें 2 4 8, ये 16 32। अच्छा, 2 का स्क्वायर करता जा रहा है वो, एक वैल्यू सॉरी पावर बढ़ाता जा रहा है। देख, जैसे देखें हमारे पास 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। ठीक है, जैसे ही 2 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो कंटिन्यू आगे पैटर्न समझ आता जा रहा है। तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स जो है वो किसके है? 2 की पावर n। और वो n क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी कि वो 1 से स्टार्ट हुआ है, ना होल नंबर से, किसी और से नहीं, नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ है, 1 से अप टू कंटिन्यू तक। लेकिन इसमें बात क्या आती है, ये जो 150 है ना, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, सॉरी, किसी का स्क्वायर वाली बात ही नहीं, कि 2 की पावर कोई भी कर ले 150 नहीं आता। इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर ना मिस्टेकनली इसने 150 लगा दिया है। ये यहाँ तो होना चाहिए था 1024, या फिर होना चाहिए था 2048। इन दोनों में से एक कोई ऐसा होना चाहिए था। ये मिस्टेकनली हो गया हुआ है, इसको करेक्टली वो बाद में कर लेंगे मेरे ख्याल से। सो देखें, या तो ये है या 2048 है। आप ना अगर वो जैसे ही इसको करेक्ट करके आपको दे तो आपने इसकी रेंज चेंज कर लेनी है। ठीक है, एक्स की रेंज जो है वो 1 से लेकर 150 नहीं लगानी, जो भी वो रेंज देगा 1024 दे देगा तो अपने यहाँ पर 1024 लगा देना है। अगर 2048 दिए तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इसकी रेंज लगा देनी है। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले में हमारे पास क्या है? इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, 0 है, +-1 +-2, और अब टू कहाँ तक जा रहे हैं? 1000 तक जा रहे हैं। तो हमें पता है कि प्लस माइनस थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वो सारे इंटीजर्स में आते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड और वो जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास 0 से 1000 तक है। ठीक है, मिस्टेकली वो हमारे पास -100 लगा हुआ है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो सॉरी, दैट इज 0 से माइनस, ये -1000 से होगा। ठीक था कि ये जो x है -1000 से लेकर +1000 तक जा रहा है। ये देखें, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लग रहा है, इसलिए इसमें माइनस का 1000 भी है और प्लस का 1000 भी है। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ वाले में 6 12 18
कंटिन्यू अगर 120 तक, यानी कि देखिए 6 है, 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 3 से, 6 को 4 से, और अप टू कंटिन्यू चलते जाएं, यानी कि 6 का मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो x सच दैट x जो है वो 6n है, और वो n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड और वो नेचुरल नंबर जो होंगे वो कहाँ से लेकर 1 से लेकर 20 तक, अगर 20 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आ जाता है। ये था थर्ड वन। उसके बाद फिफ्थ देखें, फिफ्थ का क्या होगा, देखिए 100 से शुरू हो रहा है और आगे 2 टू कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, यानी कि इसमें 2 हुए, इसमें 2 हुए, ये इवन नंबर्स चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। लेकिन इवन नंबर्स की क्या रेंज है, 100 से लेके 400 तक है। हम इसको लिख देंगे x सच दैट x जो है वो बिलोंग्स टू इवन नंबर्स होता है, एंड उसकी x की रेंज क्या है, इस सेट की रेंज क्या है, 100 से लेकर 400 तक है। इसमें 1 3 9 27 81 क्या हो रहा है, 3 की पावर बढ़ती जा रही है। 3 की पावर देखें, 3 की पावर अगर हम करेंगे 0, 3 की पावर 0 करेंगे तो वो 1, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3, 3 की पावर 2 करेंगे 9, फिर उसकी 3 करेंगे 27, एंड कंटिन्यू चलती जा रही है। तो 0 से कौन सी वैल्यू शुरू, नंबर शुरू होते हैं, होल नंबर शुरू होते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 4 और कंटिन्यू चलते जाते हैं। सो इसलिए x सच दैट x जो है वो 3 की पावर n होगी, एंड n जो बिलोंग करेगा किसमें, होल नंबर्स में, ये इसकी रेंज है। देन सेवंथ में देखें 1 2 7 4 5 10 20 25 50, इसमें कोई भी मुझे पैटर्न नजर नहीं आ रहा, ठीक है, कि ये किस नंबर में लाई करता है या किस लिहाज से है। बट एक चीज है कि जितने भी ये सारे के सारे नंबर्स हैं ना, ये आराम से 100 से डिवाइड हो जाते हैं। सो इसको ऐसे लिखते हैं x सच दैट x जो है वो 100 डिवाइडेड बाय n, ठीक है, कि जितने भी ये n है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय उस n के, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और ये जो सारे हैं ये नेचुरल नंबर में लाई करते हैं। यानी कि ये मुकम्मल सेट जो है वो उसका है, लेकिन इसमें हमने ये जो उसको बता दी है ना स्पेसिफिक थिंग कि x जो है वो सारे के सारे क्या होंगे, डिवाइडेड बाय 100 होने चाहिए, जितने भी नेचुरल नंबर्स में से हैं वो 100 को इजीली डिवाइड करते हों। फिर उसके बाद 8 वाले में 5 10 15, यानी कि देखें 5 के मल्टीपल्स आते आ रहे हैं, 5, ठीक है, फिर 5 को 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, यानी कि नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जो कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि ये देखें 5 को 1 से करेंगे तो 1 से जो है वो नेचुरल नंबर्स ही शुरू होते हैं। x सच दैट x जो है वो इज इक्वल टू 5n, और जो n है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में, और इनकी रेंज क्या है 20, क्योंकि 20 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 तक, यानी कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स और 20 तक जाते हैं, तभी वो यहाँ तक पहुंचेंगे। फाइनल 9 वाला जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स उसने खुद ही बता दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं, वो z वाले हैं, ठीक है, बिटवीन -100 एंड 1000, -100 और 1000 के दरमियान, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करना, इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना, इनके मिडल वाले सिर्फ लिखने हैं। सो सेट ऑफ यहाँ पर x सच दैट x जो है बिलोंग्स टू z, ठीक है, वो z में होता है, एंड जो -100 से लेकर 1000 तक है। अच्छा देखिए, बिटवीन इसको बोलते हैं एक्सक्लूड कर देना, यानी कि वैल्यूज को ऐड ना करना, इसमें शामिल नहीं, यानी कि ये -100 जो है इसमें शामिल नहीं है x में। अगर इन लाइंस के नीचे ऐसे लगता, ठीक है, और इधर ऐसे लगता, तो फिर हमारे पास ये इंक्लूड हो जाते हैं। ऊपर जितने भी देख रहे हैं इसमें हमारे पास ना, जब हम इसकी रेंज को शो कर रहे हैं तो ये साथ इसमें एडिड है, ये -1000 जो है प्लस 1000, ये दोनों इसमें ऐड है, लेकिन इसमें ऐड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन का मतलब इसके अंदर अंदर रखने हैं, ये वाले शामिल नहीं करने। आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है राइट इन द टेबुलर फॉर्म, ठीक है, राइट द फॉलोइंग, ये जो नीचे जितने भी दिए गए हैं इन सबको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म लिखना है। पहले हमने किस में लिखा था, सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसमें हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, ठीक है, x सच दैट x
ये देखिए इसने ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में दे, हमने इन सबको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट उसने किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्या कि जो एक्स एक सेट है वो 3 का मल्टीपल है, लेकिन वो जो हमारे पास 3 का मल्टीपल है वो बिलो 32 है। एक्स इज बिलो देन 35, सॉरी 35 से नीचे नीचे एक्स एक सेट है, ठीक है। उस सेट के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो 3 के मल्टीपल है, यानी कि 3 के टेबल में आने वाले हैं, 3 के टेबल में आने हैं, लेकिन वो होने चाहिए हमारे पास 35 से नीचे नीचे। तो देखें 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और अप टू चलते जाएंगे तो 3 11 जा 33 और 3 11 के बाद क्या करते हैं, अगर हम 12 के साथ करें तो वो 36 हो जाता है, जो कि इस कंडीशन से एक्सीड कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस कंडीशन को हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो 35 से नीचे नीचे रहना है तो 33 ही आएगा, 3 का मल्टीपल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। अब आगे देखें, सेकंड वाले में वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में हमारे पास तमाम डिजिट्स आ जाते हैं, रैशनल भी, इरेशनल भी, सारे के सारे। लेकिन वो जो हमारे पास सेट है ना, ठीक है, उसका कौन सा एक्स डिजिट होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एंड वो जो एक्स है इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये उसने एक कंडीशन दे दी है, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स क्या होगा, ठीक है, वो सेट क्या होगा, 1 उधर भेजते हैं तो -1 हो जाएगा, दैट इज 2x इज इक्वल टू -1, 2 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो -1/2, यानी कि वो जो x होगा ना, वो जो सेट होगा उसमें सिर्फ एक ही डिजिट आएगा, दैट इज -1/2, जो कि रियल नंबर्स में लाई करता है। सिंपल इसका ना यहीं तक खत्म हो जाएगा, इस पे ये सिंगलटन ही है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखें, एक्स सच दैट एक्स जो है बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये मेरे ख्याल से ये पीछे जो हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी उसमें प्राइम नंबर्स मिसिंग था, ठीक है। प्राइम नंबर्स ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें हर एलिमेंट जो है वो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो सकता है और किसी भी एलिमेंट से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें आ जाता है 2, ठीक है, 3, 2 भी खुद पे डिवाइड होता है, 3 भी, 4 नहीं हो सकता, 5 7 11 और 13 17 19, ये जो होते हैं ये सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं। इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये जो सेट है प्राइम नंबर्स का सेट है, और ठीक है, एंड वो जो सेट है 12 से नीचे नीचे है, 12 से नीचे नीचे एक्स जो है वो एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। एक्स जो होंगी वो एंट्रीज होंगी, वो जो एंट्रीज है सारी की सारी एलिमेंट्स जो है, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स 12 से नीचे हैं। तो 12 से नीचे ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, 2 3 5 7 11, ठीक है। बाकी जो इससे 13 जो है वो 12 से एक्सीड कर जाता है, इस कंडीशन को हम बिल्कुल वायोलेट नहीं कर सकते। फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स जो है इज अ डिविजर ऑफ 128, यानी कि एक्स की जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक्स एक सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 128 को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करते हैं। सो वो कौन से हैं, फर्स्ट 1 आएगा, फिर 2 4 8 16 32, ये जो असल में 2 की पावर अगर बढ़ाते जाए ना तो ये सारे के सारे यही डिजिट्स आते जाते हैं। उसके बाद ये सिंपल है। अब फिफ्थ वन देखें, फिफ्थ वन में क्या कहता है, एक्स एक ऐसा सेट है, उस एक्स की सारे एलिमेंट जो है वो 2 की पावर n बने हुए हैं। ये देखें, ये हमने कहा था 2 की पावर n, ये भी 2 की पावर n ही है, इधर भी 2 की पावर n ही है। और वो जो n है ना हमारे पास, जो पावर n है वो नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4, बट एंड वो जो n है वो 8 से नीचे है, 8 से नीचे। यहाँ पर इक्वालिटी का नीचे साइन नहीं लगा हुआ, अगर यहाँ पर साइन होता तो 8 भी हम शामिल कर देते उस नेचुरल नंबर में। तो 8 से नीचे क्या होता है, 7 होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर पहले 1 रखेंगे तो 2, अगर 2 रखेंगे तो 4 3, यहाँ पर ये 4, ठीक है, 5 6 और 7, ठीक है, 2 की पावर 7 करेंगे तो
128 आएगा। यहाँ पर भी सिमिलर अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यूज है, बट ये 1 एक्सीड करता है क्योंकि 1 भी 128 को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद 6 में कहता है x सच दैट, ये जो x है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का एक सेट है, यानी कि जो एंट्रीज है एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर्स के हैं। एंड x इज इक्वल टू, ठीक है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो x हमारे पास एलिमेंट जो है, ठीक है, यानी कि सेट के एलिमेंट्स कौन से आते हैं, 4 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू -4 है, ये तो नेचुरल नंबर में ला ही नहीं करता, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक ऊपर तक जाते हैं, माइनस वाला उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर हमारे पास ये कंडीशन में -4 बताता है, ठीक है, तो हम उस सेट को एम्प्टी सेट लिखेंगे कि कोई भी इसका नेचुरल नंबर का सेट इसमें नहीं आता। अच्छा फर्दर देखें 7 वाले में अगेन वो कहता है कि x इज सेट है, ठीक है, उसकी जो एंट्रीज हैं सारे एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स में, और वो एंड x इज इक्वल टू x, वो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना वो हर एलिमेंट अपने ही बराबर है। तो देखें अगर कोई एलिमेंट अपने ही बराबर है, 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ही लिख देंगे हम 1 2 3 और कंटिन्यू अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। लास्ट पार्ट हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू z। x जो है वो z यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4, ठीक है, ये जो इंटीजर्स होते हैं उनका वो एलिमेंट्स है सारे के सारे सेट में। एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, वो जो x के एलिमेंट है वो यहां से हम निकालेंगे कौन से बनते हैं। देखिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। अच्छा देखिए यहां पर बात वो सिमिलर इसी क्वेश्चन की तरह की आ गई, वो बोलता नेचुरल नंबर था लेकिन हमारे पास x का एलिमेंट कौन सा आया -4, तो इसलिए उसको हमने एम्प्टी कर दिया। यहां पर भी बोला उसने क्या कि जो x सेट है उसका जो हमारे पास एलिमेंट है वो इंटीजर्स में से होते हैं, तो इंटीजर जो है वो हमारे पास +-1 2 3 वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ठीक है। इंटीजर्स जितने भी हैं ना तो वो बड़े वाले होते हैं और ना ही अशारिया वाले होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारे पास x का जो आंसर है वो किस में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, इट मीन्स कि वो इंटीजर में लाई नहीं करता। तो अगर इसमें लाई नहीं करता तो उसको भी हम क्या कर देंगे, एम्प्टी सेट ही रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टू प्रॉपर, ठीक है, हमने 2 लिखने हैं प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली 7 दिए हुए हैं क्वेश्चंस, इसमें हमने ना 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, ठीक है। प्रॉपर का मतलब होता है कि जो जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो सुपर सेट के बराबर ना हो, ऊपर जो सेट दिया है उसके बराबर ना हो, उससे कम सेट वाले, कम एलिमेंट्स वाले। सो देखें इसमें से कोई भी हम 2 एलिमेंट उठा के अलग-अलग सेट बना देंगे, ए का बना दिया, बी का बना दिया, ठीक है। तो 2 ही सिर्फ बनाने हैं, 2 बना दिए ईच। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, अब हम ऐसा कर सकते हैं, पहले में 0 दूसरे में 1 रख सकते हैं। एक एम्प्टी सेट भी होता है हर सेट का, ठीक है, सबसेट जो है एम्प्टी सेट लाजमी होता है हर सेट का। तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते थे, यानी कि आप ऐसा करें, ऐसे ये एम्प्टी सेट है और यहाँ पर बी डाल दिया, इसमें हमने 0 डाल दिया और इसमें 1, ये भी हमारे पास इसके सबसेट्स ही हैं और वो भी प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर ऐसे होते हैं जिनके एलिमेंट्स हैं वो ऊपर वाले के बिल्कुल एग्जैक्टली उतने नहीं होते। सो नेक्स्ट देखिए नेचुरल नंबर का सेट है, उसके 2 बनाने हैं। नेचुरल नंबर तो हमारे पास कितने होते हैं, 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी तक, तो कोई भी 2 एलिमेंट्स पकड़ के हम नीचे उनके सेट बना देंगे, ठीक है। ये 5 और मैंने 6 रख दिया है, आप ऐसा कर सकते हैं 15 और 16 भी कर सकते हैं, ठीक है। 115 एंड 116 भी करते हैं, कोई से भी 2 एलिमेंट्स पकड़ के हमने बनाना है, तो उसके 2 सबसेट्स। फिर उसके बाद जी इंटीजर्स में प्लस वाले भी आ जाते हैं, माइनस वाले भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है और प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें माइनस का भी डाल दिया और प्लस का भी डाल दिया। आप कोई भी डाल दें, यही वाले दोनों उठाकर यहाँ पर रख दें, ये दोनों उठाकर यहाँ पर रख दें, तो ये हमारे पास जी के ही 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद ये फोर्थ
फिफ्थ फिफ्थ में वो कहता है कि आपने इसमें सिर्फ प्रॉपर डालने हैं, ठीक है, रैशनल प्रॉपर सबसेट्स डालने हैं किसके, रैशनल के। तो रैशनल वैल्यूज ऐसी जो हमारे पास है पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने कोई भी दो ऐसी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज लिख दी, ठीक है। और उसके बाद ये रियल नंबर्स जो हमारे पास वो क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, रैशनल और इरेशनल, सॉरी रैशनल और इरेशनल दोनों का जो समीशन है वो हमारे पास रियल नंबर्स होता है। तो मैंने एक √7 डाल दिया और एक 5 डाल दिया। ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये कोई भी कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी, ठीक है, यानी कि अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। अंडर रूट में माइनस लगने का मतलब होता है वो इमेजिनरी हो जाएगा और वो रियल वैल्यूज में नहीं लाया करता। और फाइनल जो होगा हमारे पास x, ये उसने बताया हुआ है सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स का हमारे पास एक सेट है, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन वाला है, एंड वो 0 से बड़ा है, ठीक है, वो जो सेट है 0 से बड़ा है लेकिन 2 के बराबर है, ठीक है, 2 से छोटा भी हो सकता है और 2 के बराबर भी हो सकता है। तो कोई से दो एलिमेंट ऐसे पकड़ने हैं जो 0 से बड़े हों लेकिन 2 हो या 2 से छोटे हों और वो हों भी कौन से, रैशनल। तो 1/2 एंड 1/3, आप 1/4 कर सकते हैं, 1/6 कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप 1 के नीचे लगा दें तो आपके पास वो इसमें रैशनल नंबर्स पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इसमें कहता है इज देयर एनी सेट, ठीक है, क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, ठीक है। इफ सो, अगर तो कोई है ऐसा सेट, नेम दैट सेट, उस सेट का नाम बताएं। सो देखें हमारे पास ना आई थिंक कोई ऐसा सेट नहीं होता जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो एक्सेप्ट वन, दैट इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, यस, यहां पर हम ना क्या लिख देंगे, यस, एम्प्टी सेट, और इसको ना नल सेट भी बोलते हैं। नल सेट इज द वन सेट दैट does not have proper subset, ठीक है। ये जो हमारे पास नल सेट होता है जिसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो उसका सबसेट क्या बनेगा, उसका सबसेट भी यही बनेगा, यानी कि ये जो अगर इसका जो सबसेट है अगर यही बना तो वो प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो वाहद हमारे पास एम्प्टी सेट होता है जिसका कोई भी सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता, इम्प्रॉपर होता है। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब 5th वन देखें, इसमें भी एक्सप्लेनेशन ही है। व्हाट इज, इसमें भी क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस, आपने ना डिफरेंस बताना है बिटवीन इस सेट के और इस सेट के बारे में, ठीक है। हमारे पास ए बी, ठीक है, ये इसमें अंदर है और ये हमारे पास है एक सेट के अंदर सेट पड़ा हुआ है, एक सेट के अंदर सेट पड़ा हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। सो देखिए ये एक सेट है जिसकी क्या है, 2 एंट्रीज हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सेकंड वाला जो है उसमें हमारे पास सेट के अंदर सेट है, वो जो अंदर वाला सेट होगा ना वो मुकम्मल एक एलिमेंट गिना जाएगा। सो इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। सो फाइनली हम उसको आंसर क्या करेंगे, फर्स्ट सेट हैव 2 एलिमेंट्स and second has only 1 element, ठीक है। सो इसका डिफरेंस क्या होगा, उसने डिफरेंस ही पूछा था पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट एलिमेंट हैव 2 एलिमेंट्स एंड सेकंड वन हैज ओनली 1 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इस पे कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे हमारे पास ये 6 वैल्यूज दी गई हैं और इनके हमने क्या लिखने हैं, पावर सेट के नंबर्स बताने हैं सिर्फ, ठीक है। पावर सेट नहीं बताना कि पावर सेट इसके क्या है, सिर्फ ये बताना है कि इसके
पावर सेट के नंबर्स क्या होंगे। सो पावर सेट के नंबर्स फाइंड करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर उसको 2 की पावर कर देते हैं, उसको 2 की पावर कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो उसके पावर सेट के नंबर्स होंगे कि इतने पावर सेट बनते हैं। लेट्स सपोज इसके कितने डिजिट्स हैं 1 2 और 3, यहाँ पर हम 2 की पावर कर देंगे 3 जो कि किसी के बराबर है 8 के। तो कितने हमारे पास पावर सेट्स बनेंगे 8 पावर सेट बनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं 2 हैं तो 2 की पावर कर देंगे हम 2 दैट इज 4। यहाँ पर हमारे पास थर्ड वाले में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है 1 से लेकर 7 तक टोटल 7 है। तो 2 की पावर हम कर देंगे 7 जो कि बनेगी 128। अनदर फोर्थ वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं और 2 की पावर हम कर देंगे 8 जो कि बन जाएगी हमारे पास 256। ये अब 2 की पावर 8 हम क्या करते हैं कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, या फिर 2 को हम क्या करते हैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे 8। जैसे देखें 2 4, ठीक है 8 16 32 64 128 और 256 है। यहाँ पर अगेन देखें जरा, ये इसमें तो हमारे पास 256 और उसके बनेगी टोटल नंबर ऑफ पावर सेट्स। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 नहीं है, ये एक है और ये मुकम्मल जो सेट है उसमें डला हुआ है, इसको हम 1 एलिमेंट ही कंसिडर करेंगे। तो 1 और 2, तो 2 की पावर हम लगा देंगे 2 जो कि 4 होगा। इसके टोटल पावर सेट कितने बनेंगे नंबर पावर सेट के नंबर्स कितने होंगे 4। अगेन जैसे इसमें हमने इस मुकम्मल को एक एलिमेंट का कंसिडर किया था, इसमें इसको इसको और इसको, ठीक है ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 और 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 2 की पावर हम कर देंगे 3 जो कि बनेगा 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का, तो कहता है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जस्ट उनके नंबर्स फाइंड किए थे कि पावर सेट के कितने कितने नंबर्स होंगे। यहाँ पर हमने वो पावर सेट ही लिखने हैं टोटल के टोटल जितने भी हमें नीचे वैल्यूज दी गई हैं। ये 4 वैल्यूज हैं और चारों के हमने पावर सेट्स फाइंड करने हैं। अच्छा पावर सेट कैसे फाइंड करते हैं, हम जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं एक सुपर सेट के, उनको हम पावर सेट्स बोलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट सबसेट है वो हमेशा ही एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद हमने क्या करना होता है 9 और 11 है, पहले 9 का हम सबसेट बना देंगे, ये भी इसी में आता है, उसी का एलिमेंट पकड़ बनाया 1, ठीक है और फर्दर क्या होगा इन दोनों एलिमेंट्स को भी डाल देंगे। ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट है, बट ये सारे के सारे जब मिलाते हैं तो ये पावर सेट कहलाते हैं। अच्छा पावर सेट को मेथड के लिए आप क्या करें, सबसे पहले इस सेट को ना ए के बराबर आपने लेट कर लिया करना है। 9 और 11 ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है ए सेट कंसिडर कर लिया, और पावर सेट के लिए हम पी यूज करेंगे कि ये पावर सेट है ए का, और जितने भी हम सबसेट्स बनाएंगे उनको एक बड़े सेट में क्लोज करने से हमारे पास वो पावर सेट बनता है। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम पॉसिबल सबसेट्स होते हैं इस सुपर सेट के, यानी कि ऊपर वाले सेट के जितने भी सेट बन सकते हैं सारे सेट बनाकर एक बड़े सेट में हम बंद कर देंगे तो वो पावर सेट हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखें, ठीक है सेकंड वाले में इसको भी हम लेट कर लेते हैं एक के बराबर, तो प्लस माइनस, ठीक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हम इसका पावर सेट लिखने लगे। अभी पावर सेट में देखें पहला सेट एम्प्टी सेट तो हमेशा आता ही आता है। एम्प्टी सेट को अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर सिंपल आपने ये लिखना है तो ये भी ठीक है, इसको भी हम एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। एक ये हो जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्लस, सबको अलग-अलग लिखते हैं, प्लस का बना दिया, माइनस का बना दिया, मल्टीप्लाई का और डिवाइड।
पहले हमने सबसेट रखना होता है, उसके बाद सिंगल सिंगल वाला हमने सारे सबसेट बनाने होते हैं सिंगल सिंगल। फिर उसके बाद जैसे ही सिंगल कंप्लीट हो जाते हैं फिर डबल डबल शुरू कर देते हैं। आप इसको ऐसे लिख लें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देन उसके बाद क्या होगा, डबल डबल करना है, यानी कि प्लस को इसके साथ माइनस के साथ, प्लस को हमने किया माइनस के साथ, फिर इस प्लस को किया मल्टीप्लाई के साथ, फिर इसी प्लस को डिवाइड के साथ। अब देखें, इस पहले एलिमेंट को पकड़ के हमने सबके साथ कंबाइन किया, डबल डबल कर दिया। जैसे ये फर्स्ट वाला इन सबको कवर कर लेगा, फिर हमने सेकंड वाले को पिक करना है, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ और माइनस को डिवाइड के साथ। माइनस मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद माइनस को डिवाइड के साथ। अब देखें, हमने माइनस को पकड़ के इन दोनों से कर लिया, बिकॉज इसको तो इसके साथ जब किया था तब वो उसमें सेट बन गया हुआ है। फिर उसके बाद देखें मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ, जब इसको दोनों से कर लिया फिर आगे वाली की बारी, मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ। मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ भी कर लिया। अब देखो, पहले हमने क्या किया, खाली सबसेट लिखा, फिर वन वन का किया, उसके बाद क्या किया हमने, दो दो एलिमेंट्स को बना के लिखे। जैसे ही दो वाले कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे टोटल 4 है, फिर उसके बाद तीन तीन का बनाएंगे हम, कि प्लस को माइनस के साथ भी और मल्टीप्लाई के साथ भी, प्लस को माइनस के साथ भी और मल्टीप्लाई के साथ भी, डिवाइड को मल्टीप्लाई और प्लस माइनस और डिवाइड, फिर उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, हमने टोटल देखें ज़रा, टोटल बनने कितने हैं पावर नंबर सबसेट 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 वो करें तो कितने बनते हैं 16। 2 की पावर 4 करने से 16 इसके सबसेट बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 और 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हुए हैं, यानी कि एक सिर्फ लास्ट वन रहता है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, फोर्थ वाला, ठीक है, जो हम सारी की सारी वैल्यूज उसमें लिख देते हैं। कि हमारे पास टोटल प्रॉपर इसके पावर सेट्स हैं, ठीक है, पावर सेट के टोटल सबसेट्स हमने लिख दिए। इसको हमने एक मुकम्मल दोबारा से उसमें ब्रैकेट में बंद कर दिया, जिससे हमारे पास है पावर सेट बनता है। इसको दोबारा से अंडरस्टैंड कर ले, हमने क्या करना होता है, पहले प्लस को पकड़ के, ठीक है, पहले हमने क्या किया, 0 सेट रखा, फिर 1 1 1 और 1, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देन इसको इसके और इसको इसके साथ, ठीक है। हर ईच एलिमेंट को पकड़ के सबके साथ देखना है हमने कि इसके साथ हो चुका है कि नहीं हो चुका, ठीक है। अब देखें जरा, ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले के भी हमने पावर सेट बनाने हैं। इसमें देखें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये एक सेट है, उसके अंदर सब सेट है, ठीक है। ये जो सब सेट है ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, यानी कि इस सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है। अब देखो इसके कौन कौन से बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम्प्टी सेट तो लिखते ही लिखते हैं ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मुकम्मल भी आएगा, ठीक है, ऐसे। आप इसको ना थोड़ा सा इस तरह लिखें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। समझ लें कि ये एक सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट है, उसके अंदर एक एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, एक तो एम्प्टी सेट तो आता ही आता है, किसी का भी सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट तो आता ही आता है, खाली सेट है। फिर उसके बाद ये मुकम्मल एलिमेंट भी उसमें ही आ जाएगा, सेट के अंदर वही वाला एम्प्टी सेट लगा देंगे। तो इसके टोटल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसमें हमारे पास इसके कितने एलिमेंट्स हैं, एक ए है और ये मुकम्मल ही कंसीडर करेंगे सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसको हमने क्या करना था,
ए के इक्वल ऐड करना था, ए इज इक्वल टू दैट इज दिस, और p इंटू ए इज इक्वल टू दिस वन। अगेन सिमिलरली a इज इक्वल टू, ठीक है, लेट कर लेंगे हम, ये किसके बराबर है, a b c, और p ऑफ a पावर सेट ऑफ a जो है वो हमारे पास होगा, पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद a वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद b c ये वाला लिखेंगे, ठीक है, ये मुकम्मल सेट इसमें डाला हमने, और फिर ये मुकम्मल दोनों वैल्यूज वाला हम लिखते होते हैं, जो a इंटू हमारे पास b और c, और ये मुकम्मल दूसरा। अच्छा, इसमें ना ब्रैकेट्स ही नज़र आती जा रही हैं, आप लोग ना देखें ज़रा, ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट है और फर्स्ट वाली ब्रैकेट है ना, ये इस पावर सेट की ब्रैकेट है, ठीक है, ये इस सेट की है, ये इस प्रॉपर का सबसेट है, ठीक है। अब देखें, मैंने इसमें सेट रखना था, और ये मुकम्मल जो है ना, ये वाली चीज़ ए बी और ऐसे, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, जैसे ए है इसी तरह ही ये दोनों ब्रैकेट्स वाला एक एलिमेंट है, तो इस ब्रैकेट वाले एलिमेंट को इन ब्रैकेट्स के अंदर रखा हुआ मैंने, ठीक है। तो उसके बाद जब हमने आगे वाला लिखना था, ठीक है, ये एक ऐसा आइटम मैंने बनाया ऐसे, इस सेट में एक ए आता है और दूसरा हमारे पास आता है बी सी वाला, ये मुकम्मल मैंने इसको यहां पर रखा, और बाहर वाली जो है वो पावर सेट की ब्रैकेट है। तो ये इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2।